ओके, चलिए। राधे राधे, जय माता दी सभी को। वेद साधना इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ये डेमो सेशन है, हाँ ये डेमो सेशन है। ओके, तो चलिए। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, वो सब मुझे जानते हैं। जो लोग नए हैं, मैं अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम यामिनी शर्मा है, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वेद साधना इंस्टीट्यूट की फाउंडर हूँ। और आज जो टैरो का सेशन है वो मेघा मैम पढ़ाने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन सेशन है, बट काफी सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेगी, नई चीजें समझने को मिलेगी। तो जो बिल्कुल बिगनर वाले हैं तो वो भी टेंशन मत लीजिएगा, बिगनर लेवल से ही सारी चीजें शुरू होंगी। वेलकम मेघा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू अमनी मैम मैम। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। श्योर मैम। मैम आप पिन करोगी? यस मैम, एक सेकेंड, हाँ। हम्म। ओके। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग फैमिली मेंबर्स, नमस्ते। So I'm Megha. Initially, my full name is Megha Patanchatti, but I changed my name according to date of birth and numerology, and I changed it to Meghu. You can see on my screen, okay, which is very favorable for me, okay. And I'm presently working on AstroTalk. From last 1.5 years, I'm working on AstroTalk, AstroSage. Okay, so I've started learning astrology with Yamni ma'am. जब मैं उनसे साथ कनेक्ट हुई ना, तो उसके बाद मैम ने गाइडेंस लेना स्टार्ट किया टैरो का। देन द जर्नी स्टार्टेड, माय जर्नी स्टार्टेड। अदरवाइज आई यूज्ड टू वर्क ओनली ऑन एस्ट्रोटॉक, सो आई वाज हैप्पी विद दैट। सो मैम टोल्ड मी टू दैट ये आपका गाइडेंस और बहुत अच्छा जाता है, तो प्लीज आप स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट टीचिंग ऑल्सो। सो मेनी पीपल हैव टेकन गाइडेंस फ्रॉम मी एंड दे हैव गॉट वेरी गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑल्सो। सो आज एंड में आप लोगों को एक गाइडेंस भी दूंगी मैं, जनरल गाइडेंस फॉर एवरीवन। वो मैं फ्री होगा, ओके। तो अभी आज हम टैरो सीखने के लिए आज यहाँ पे बैठे हैं। इट्स ए स्मॉल डेमो सेशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगी, एंड इंटरेक्शन इज मस्ट हियर। ऐसा नहीं कि मैं अकेले बोलती जाऊं, थक जाऊंगी। मैं बोलने वाली नहीं हूं, मैं अकेले अकेले। आई नीड योर इंटरेक्शंस, ओके। सो बी एक्टिव इन द क्लास। अगर एक्टिव नहीं रहोगे ना तो टैरो समझ में नहीं आएगा आपको, डिफिकल्ट लगेगा, ओके। सो बी एक्टिव इन द क्लास एवरीवन। से यस, गिव मी थम्स अप। ओके, रेडी फॉर द क्लास? यस। श्योर, ओके। तो पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। हु ऑल नो व्हाट इज टैरो? या कोई जानता है कि क्या टैरो क्या है? एनी आइडिया ऑफ टैरो? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। टैरो के बाद जस्ट अ वर्ड टैरो, आई गेव यू अ वर्ड टैरो, उसको सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, क्या जानते हो उसके बारे में? जस्ट टेल मी काट अबाउट। कार्ड्स। ताश की पत्तियां। ताश के टास्क की कार्ड। मतलब पत्ती। कार्ड्स, हाँ पत्तियां, लाइक वैसे। ओके ओके। सम क्योंकि प्रिंटेड हम कार्ड। जो भी उसमें, हाँ, पिक्चर देख के ही हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होने वाला है, या ये सब। ओके, गाइडेंस अबाउट फ्यूचर। हु इज दैट? खुशी, राइट? हाँ, प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर, ओके गुड। देन ताश की पत्तियां तो प्रियंका मैम ने बोल दिया। खेलते हो मैम आप, प्रियंका मैम? स्टॉप करो सर। मुझे नहीं आती मैम। नहीं आती? मजा आता है, मैं तो बचपन में बहुत खेलती थी, ओके। ना डोंट, इट्स नॉट अ जोक। ताश से पत्तियों से भी प्रेडिक्शंस किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड एज कॉटमसी। दैट मॉडलिटी इज कॉल्ड कॉटमसी, ओके। यू सी सिंबल्स ऑन ताश की पत्तियां, राइट? राइट, आप लोग ने देखा होगा। एक्का होता है, जोकर होता है, एंड बहुत सारे थिंग्स होते हैं, राइट? तो उससे भी हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। दैट इज अ डिफरेंट मॉड्यूलिटी। वो एक अलग इसमें आता है, लेकिन अलग है मॉड्यूलिटी। लेकिन वी गिव प्रेडिक्शंस विद दैट ऑल्सो। प्रेडिक्शंस देने के, ऑकल्ट साइंस में प्रेडिक्शन देने के बहुत सारे मॉड्यूलिटीज है, बहुत सारे वेज है, ओके। सम पीपल गो फॉर एस्ट्रोलॉजी, सम पीपल go for numerology, right? And some nowadays tarot has become such a big modality, like सभी लोग इसके पीछे है टैरो, ओके। एक टैरो क्या है दिमाग, स्पेशली यंग जनरेशन वाले
especially young generation people are back of this tarot. Getting my point? तो आप लोगों ने बोला फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड ऑल। उससे पहले मैं या तनुजा मैम ने हैंड रेज किया। एनी क्वेश्चन मैम? तनुजा शर्मा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तनुजा मैम आपने हैंड रेज किया है? एनी क्वेश्चन मैम? तनुजा मैम, अदरवाइज आई स्टार्ट कंटिन्यू द क्लास एंड प्लीज ऑन योर वीडियोज एवरीवन। ओके फाइन, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, टैरो जैसे किसी ने बोला, राशि मैम ने बोला इट्स अ गाइडेंस टूल, राइट? आपने बोला ना गाइडेंस टूल है, किसने बोला? समवन टोल्ड ना इट्स अ गाइडेंस टूल। किसी ने नहीं बोला, प्रिडिक्शंस के लिए बोला शायद, है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। सो प्रिडिक्शंस के लिए बहुत सारे मॉडलिटीज है, मैंने बोला। तो हमने इस टैरो को भी एक मॉडलिटी बनाया प्रिडिक्शंस के लिए। लेकिन प्रिडिक्शंस कौन सी चीज के लिए? ओके, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट टैरो ऑल्सो। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग मिसअंडरस्टैंड किया है इस टैरो को लेकर। एक्चुअली टैरो क्या है? ओके मैम, कैन यू शेयर दैट पीडीएफ पीपीटी? ध्यान से सुनेगा, मैं बाद में आपको, आप खुद ही प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट करोगे, आज ही करोगे आप प्रेडिक्शंस। ओके, तो टैरो क्या है? मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज टैरो, आपने बोला प्रेडिक्शंस करना है, ताश के पत्ते हैं। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करके आपको बताती हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टैरो। हम लोग इसको क्या करते हैं, एक गाइडेंस टूल की तरह यूज करते हैं, नॉट फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस। लेट मी क्लियर यू दिस वन पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे दिमाग, सभी लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि टैरो फ्यूचर प्रेडिक्शंस करता है। नो डाउट वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर, हम लोग जान सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे चलकर आपकी लाइफ में। ओके, बट मोर ओवर दैट इट्स अ गाइडेंस टूल। जब भी आप लाइफ में स्टक हो जाओगे, एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर स्टक, जब आपको समझ में नहीं आता, आपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी दिखाया, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी चला, सब कुछ इज क्लियर, बट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए? व्हाट हैज टू बी टेकन डिसीजन? जब आप दो रास्ते हैं आपके पास और आपको कंफ्यूज हो रहा है कि कौन से रास्ते में हम जाएंगे, या फिर अगर आपको कंफ्यूज है कि कौन से फील्ड में हम लोग करियर चूज करें, विच इज द बेस्ट फॉर यू। एस्ट्रोलॉजी में तो आपको पता चलता है कि आप लोग इतने सारे करियर में जा सकते हो, राइट? आप लोगों को प्लैनेट्स के हिसाब से, इफ एनीबडी नोस योर एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, उसके हिसाब से हम लोग पता चला सकते हैं कि कौन सा करियर इज गुड फॉर अस। ओके, बट वही करियर अगर आपको क्वेश्चन मार्क दे कि क्या इसे हमें करना ही चाहिए या इसमें जाए, जब आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस आ जाए, देन टाइम वी गो फॉर दिस टैरो गाइडेंस। ये गाइडेंस ये है जो आपकी सबकॉन्शियस में, माइंड में जो चल रहा है, वो चीज आपको आपके सामने लाकर रखता है। गेटिंग माय पॉइंट? चार्ट तो आपका जो है जीवन, वो आपको दिखाएगा पूरा चार्ट, एस्ट्रोलॉजी चार्ट या न्यूमरोलॉजी चार्ट। लेकिन टैरो वो चीज है जो आप खुद को, अपने फीलिंग्स, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और अभी प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज क्या है, वो सारी चीजें हम लोग टैरो से जान सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट आंटी हियर? कुछ डाउट है आपको यहां तक? मैंने लिखा है यहां पर, इट इज अ गाइडेंस टूल। आगे आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इस रास्ते पे जाओगे तो क्या होगा, इस रास्ते पे जाओगे तो क्या होगा। सो डिसीजन विल बी योर्स, बट गाइडिंग विल बी गिवन बाय योर टैरो। गॉट इट? समझ में आया? ओके, डन। एंड नेक्स्ट, सेकेंड थिंग, इट इज गोइंग टू क्लियर योर कंफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट। अब नहीं मैम, उसी स्लाइड में रहिए, उसी स्लाइड में रहिए, आई जस्ट टेक इट, गो टू दैट स्लाइड इटसेल्फ। फर्स्ट स्लाइड में ही जाइए मैम, ऊपर। ओके, तो ये हो गया, करेक्ट डिसीजन देता है, गिव्स यू अ इंस्टेंट क्लेरिफिकेशन ऑफ योर डाउट्स एंड ऑल। एंड इसका डेफिनेशन क्या होता है? इट्स ए टूल। ये क्या है? गाइडेंस टूल है, इसको क्या बोलते हैं हम? गाइडेंस टूल है, एक टूल है। ओके, विच इज यूज दैट हेल्प्स यू टू
एक्सप्लोर योर इनर वर्ल्ड, इमोशंस, चॉइसेस, जो आपके अंदर जो इमोशंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन आपसे बात कर रहा है लेकिन आपको मालूम नहीं कि उसकी इनर फीलिंग्स क्या है, आगे दिखाने में तो कुछ दिखाता है वो, लेकिन अंदर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। So that time for anything, if you are, it is a relationship, if it is a career or whatever business, कुछ भी, फैमिली में भी, फॉर एग्जाम्पल इन लॉज भी होते हैं या कोई भी होता है, आगे सामने आपको कुछ बता रहे थे लेकिन पीछे उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। सो दैट टाइम यू कैन गो हेल्प, टेक हेल्प ऑफ दिस टैरो, जो चार्ट नहीं बताएगा आपको, जो न्यूमरोलॉजी नहीं बताएगा आपको। ओके, न्यूमरोलॉजी एंड चार्ट विल गिव व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्सन, लेकिन इंस्टेंट अभी प्रेजेंट में उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, लाइफ में आपके बारे में क्या सोच रहा है वो, दिस थिंग वी कैन मेक आउट विद दिस टैरो। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है यहां तक? लेकिन कैसे बताता है ये टैरो हमसे? थ्रू द हेल्प ऑफ सिंबल्स। ओके, through the help of symbols and pictures, tarot will tell us, will guide us what is actually happening. क्लियर? क्लियर यहां तक? क्लियर है आपको सभी को? ओके, नेक्स्ट पॉइंट विल गो टू, आजकल मार्केट में बहुत सारे मिथ्स है टैरो के बारे में। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाइए। सो व्हाट आर दोस मिथ्स? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट टैरो? टैरो सोचते ही आपके दिमाग में क्या चलता है? डोंट सी द स्लाइड, टेल मी लाइक दैट ओनली। टैरो समझते या मतलब आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं कि क्या है ये? एनी आइडिया? कोई भी हो, आप जो भी आपके मन में आए वो बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम। वो सही हो गलत हो कुछ भी नहीं, लेकिन कंफ्यूजन होता है ना, टैरो का नाम सुनते ही कुछ लोग डरते भी है। सो कैन एनीबडी टेल व्हाट इट इज? व्हाट आपके दिमाग में कौन से कंफ्यूजन आते हैं टैरो को नाम लेकर? प्लीज लेट मी फास्ट। कुछ नहीं? जैसे कि हम कुंडली देखते हैं, ये वैदिक चीजें हो गई, हम्म हमारी भारत की है जैसे भी। और जैसे ही पहले मैं ये सोचती थी कि टैरोट का अगर नाम आता था तो कि ये फॉरेन कंट्री का है, जो भी गाइडेंस वगैरह होता है फॉरेन हम्म की चीजें है, ये हमारी वैदिक चीजें नहीं है, ऐसा आता था मन में। ओके, वो तो चीज है, वो तो अच्छी बात है कि ओ दैट इज अ पॉजिटिव थिंग यू आर थिंकिंग। नेगेटिव थिंग्स क्या आते हैं आपके दिमाग में? नेगेटिव ऐसा थिंग्स? तो कुछ नहीं है मैम, बस मतलब जैसे कि मूवीज वगैरह में देखते थे एक लेडी बैठे रहती थी, लंबे लंबे नाखून वाली, वही वही पूछ रही वैसे गाइडेंस कर, हूँ। Yes, ma'am. वैसे गाइडेंस करती थी यस, बस। नहीं, आई वांटेड दिस आंसर फ्रॉम यू पीपल। ओके, करेक्ट। सो Yes. ऐसे दिमाग जब है ना टैरो, मेरे दिमाग में भी ऐसे ही चलता था जब मैं टैरो नहीं सीखा था मैंने। आई यूज्ड टू थिंक दैट ओनली, एक बड़ा सा ग्लोब लेकर बैठी है, हाँ, क्रिस्टल्स वगैरह रखी है, अंधेरा है, कैंडल्स जले हुए हैं। ओके, एंड दे स्टार्ट डूइंग, कहीं तो विच मूवी इट वाज, वेरी ओल्ड मूवी, कौन सा बॉलीवुड मूवी है, ऋतिक रोशन एंड रानी मुखर्जी एंड करीना कपूर, नो या करीना, आई थिंक सो। तीन दोस्ती या कुछ है उसका नाम, उसमें है दैट सीन। इंग्लिश में दोस्त है ना, इंग्लिश में शायद दोस्त है। हिंदी या हिंदी बहुत मूवी सारे, में भी है मैम, किसी मूवी में है इंग्लिश ये। मूवीज में भी है कि हिंदी मूवीज में, जो हम इंडिया में रहते तो मैं हिंदी मूवी का एग्जांपल लूंगी यहाँ पर। तो इट इज देयर इन दैट, उनको बोला कि तुम आने वाले समय में किसी पर्सन से मिलोगे। ओके, तो ऐसा है उसमें। सो दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग व्हाट इज टैरो। ओके, तो ऐसे। और एक बार चीज और, एक इसमें टैरो में क्या है ना, पता नहीं नॉर्थ में है कि नहीं, लेकिन साउथ में यहाँ पर रोड साइड में एक पर्सन बैठा हुआ था। द पर्सन विल बी सीटिंग, जिसके पास ना पैरेट रहता है, एक पैरेट, और एक केज रहता है, और ऐसे बहुत सारे कार्ड्स रखे होते हैं। और वो पैरेट बाहर आकर कार्ड को पुल करता है, एंड सीइंग दैट कार्ड द पर्सन यूज टू टेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। क्या ऐसा चीज कहीं आपने देखा है? हैव यू एवर कम अक्रॉस सच थिंग्स? नहीं हाँ, हम मैम, पहले बहुत मूवी मूवी में ही देखा है बस। मूवी किसी में नहीं, मूवी देखा? में देखा है। रियलिटी में भी देखा है, बहुत देखा। अभी लाइक वो एग्जिस्ट नहीं होते, बट सपोज इफ से 2 decades बैक, 20 साल पहले, तो ऐसे एग्जैक्टली, देखा है मतलब, स्पेशली स्पेशली इन द थोड़ा साउथ साइड है ना विजय मैम, साउथ साइड में। साउथ में, और यहाँ पे महाराष्ट्र में पता, थोड़ा यस, हम थोड़ा रूरल साइड में, थोड़ा गांव के, तो शहर में इतना कोई ये नहीं करते, लेकिन थोड़ा गांव जैसे जाएंगे ना,
तो देखा, और हम लोग सब चिढ़ाते थे मिट्टू मिट्टू, लाइक पैरेट यस, को मिट्टू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या मैंने क्या देखा था, वो पैरेट आके एक कार्ड पुल कर देता था। दिस थिंग इज नॉट नोन बाय एनी नॉर्थ साइड पीपल, आई आई थिंक सो। यहाँ साउथ में ये बहुत चीज चलती थी। हम लोग ना बचपन में जाकर पूछते थे उस पैरेट से कि क्या है, ऐसे। एंड इट वुड कम वेरी करेक्ट, द आंसर और वॉट एवर गाइडेंस दैट पैरेट यूज टू गिव अस ना, इट वुड बी वेरी वेरी करेक्ट। जब मैं बचपन में थी ना, आई वाज टू गो विद दैट। मुझे तभी से वो कार्ड्स का अट्रैक्शन था। ओके, सो दैट थिंग इज आवर इंडियन कल्चर। और जो ये टैरो है, एक वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ चीज है। ओके, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि इंडिया में ऐसा नहीं था, ये टैरो वहां से आए। लेकिन इंडिया में भी ये प्रैक्टिस चलता था, लेकिन कार्ड्स अलग होते थे। कार्ड्स वो ले लेते थे भगवान जी का, शिव जी का, महादेव जी का कार्ड्स लेते थे। कुछ लोग हनुमान जी का कार्ड्स लेते हैं। ओके, दैट वाज प्रैक्टिस इन आवर इंडिया, यहाँ स्पेशली इन द साउथ साइड। ओके, सो ओके, नाउ द मिथ्स ऑफ टैरो, लेट्स गो विद द मिथ्स। क्या क्या ये लोग पूछते हैं, जैसे मैंने सोचा इविल है, कुछ नेगेटिविटी है, थिंग्स है, कुछ गलत चीज है, कुछ गलत चीज कर रही है। सो दिस थिंग वाज कनेक्ट, समथिंग डॉग फोर्सेस की तरह कनेक्टेड है ये टैरो। ये मिथ है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एंड कुछ लोग ऐसे, अभी किसी ने बोला इट्स अ फॉर्च्यून टेलिंग मॉडलिटी। नहीं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। फॉर्च्यून टेलिंग नहीं है, लेकिन वी कैन टेक गाइडेंस। ओके, वी कैन टेक गाइडेंस विद दिस। ये हमें भविष्य नहीं बताएगा। ओके, गॉट इट। एंड नेक्स्ट, एंड एग्जैक्टली फ्यूचर बताएगा, ये चीज मैं मानती नहीं हूं। ओके, फ्यूचर, आपका फ्यूचर कैसे होगा और उसके लिए क्या कर सकते हो, अच्छा फ्यूचर कैसे हो सकता है, वो गाइडेंस आपको ये टैरो देगा। ओके, एंड नेक्स्ट, लोग सोचते हैं कि टैरो सीखने के लिए वी नीड सम एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा साइकिक पावर। ऐसा भी एक मिथ है टैरो में। ओके, विच इज नॉट करेक्ट, ये भी झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें साइकिक पावर की जरूरत है, कोई पहुंचा हुआ इंसान ही टैरो रीड कर सकता है। नो, अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो कैन रीड टैरो। इवन अ नॉर्मल गर्ल और even she might be of any age, right from you can take it from 16 years. Okay, 16 years के बाद भी बच्चे टैरो सीख सकते हैं, एंड दे बी वेरी गुड टैरो रीडर्स, क्योंकि उनका मन साफ होता है। ओके, देन नेक्स्ट, एंड लोग बोलते हैं कि टैरो कार्ड्स, फर्स्ट योर टैरो कार्ड डेक शुड बी गिफ्टेड। पहले ये हुआ करता था कि अगर टैरो कार्ड किसी ने हमको गिफ्ट में दिया है, तभी वो हम रीडिंग कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने लिए खुद अपना टैरो डेक खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इट हैज टू बी गिफ्टेड। ठीक है, एंड ये भी मिथ है कि हम टैरो अपने लिए रीड नहीं कर सकते। लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि वी कांट रीड टैरो फॉर अवरसेल्फ, हमारे लिए रीडिंग नहीं कर सकते। ये भी रॉन्ग है। वो चीज जीतने का क्या फायदा जो हमारे लिए नहीं यूज होगा। हम क्यों सीखे टैरो, क्योंकि वी वांट द गाइडेंस फ्रॉम द टैरो। कितने कितने फीस भरकर हम लोग टैरो रीडिंग करवाते हैं, राइट। देन व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग दैट टैरो फॉर अवरसेल्फ। तो इसका कोई मतलब क्या है। इट इज नॉट नो यूज दैट यू हैव टू कांट रीड टैरो फॉर अवरसेल्फ, वी कैन रीड। ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर, रिवर्स कार्ड आएंगे तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा, नेगेटिव थिंग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। Got it? These are some myths of this tarot. So don't go with these things. Okay? It's a divine tool. जैसा आपका मन होगा वैसे ही अच्छा टैरो आपके लिए काम करेगा। Got it? Clear? And next. मैम इसको हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट वो पिक्चर दिखा दीजिए लास्ट टैरो का, जो पिक्चर्स थे मैंने देखा था ना ग्रुप वाइज। हाँ, सो दीज आर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरो कार्ड्स नाउ अवेलेबल इन दी मार्केट। इसमें से मैंने कुछ दो तीन आपको सिलेक्ट करके ऐसे दिया है। गॉट इट? क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है? थम्स अप दे दीजिए मुझे बस। ओके, नाउ सडनली फास्ट फास्ट एक टैरो रीडिंग कैसे करते, कर ले एक बार, कैसे रीड करना है टैरो। लेट्स प्ले अ गेम विद दैट। ओके, रेडी मैम? नेक्स्ट, क्लोज योर आईज, close your eyes everyone. Okay, close your eyes. I'm going to show a card for you on the screen.
Okay. As soon as I show the card, when I say open your eyes and open it and go through the picture and just list, note down कीजिए कौन सा इमेज आपने पहले देखा. एक पूरा पिक्चर आएगा आपके सामने. उस पिक्चर में बहुत सारी चीजें होंगे. जिस पर भी आपकी आंख जाएंगी वो नोट डाउन कर लीजिए. फर्स्ट पिक्चर. ओके. फर्स्ट एक टूल बोल सकते हो. राइट. रेडी फॉर दैट मैम? वो शो कीजिए मैम. पूरा थोड़ा फर्स्ट वाला मिनिमाइज कीजिए थोड़ा. कैन यू मिनिमाइज मैम? नहीं तो पीपीटी में एक है ना वो दिखा दीजिए. पावर पॉइंट में है ना वो दिखा दीजिए. ओके. थोड़ा मैक्सिमाइज कर दीजिए मैम. ओके. रेडी एवरीवन? थोड़ा फुल पिक्चर. फुल पिक्चर. ओके मैम. फुल पिक्चर थोड़ा कम कीजिए. फुल पिक्चर दिखाना चाहिए. यस, दिस इज फाइन मैम. ओके. रेडी? 1 2 3. ओपन योर आईज. कोई भी इमेज जो भी है प्लीज नोट डाउन कीजिए. लिखना नहीं है, नोट डाउन कीजिए अपने पेपर पर बस. नो चीटिंग. नो चीटिंग. लिख लिया? ओके. यू कैन ऑल्सो गो फॉर कलर्स ऑल्सो. कौन सा कलर आपको बहुत प्रोमिनेंट लगता है वो भी लिख सकते हो. अपने दिमाग में एक क्वेश्चन भी पुट ऑन कीजिए. मेक अ क्वेश्चन इन योर माइंड. कोई भी. हो गया? यस खुशी मैम बताइए. व्हाट डिड यू सी फर्स्ट थिंग? The person. यस. The person. फुल पर्सन you have seen? Yeah. Yes, full Are person. you a fun loving girl? Yes. Got the point? मैंने जाना, मैं आपको जानती नहीं हूँ. यू आर अ स्ट्रेंजर टू मी. Yes. राइट. बट मैंने बोल दिया कि आप फन लविंग बॉय गर्ल हो. गॉट इट? Got it. ओके. क्वेश्चन क्या था आपका? Question क्या? आपने मन में कुछ क्वेश्चन किया था आपने? कुछ नहीं ऐसे किया. ओके फाइन. ठीक है, नो प्रॉब्लम. सेकेंड हु विल? कोई और कौन? मैम मुझे लायन दिखा. कहाँ है मैम आप? पूनम. ओ लायन. सॉरी, वीडियो ऑन नहीं. मैं ना स्कूल से आई और वैसे ही बैठ गई बच्ची को लेकर, तो ध्यान ही नहीं रहा. ओके मैम. आई वो सॉ ला वाला. हाँ पूनम मैम. क्या दिखा आपको? लायन द एट द बॉटम ऑफ दैट, उसके पैर के आपको पास है ना. लायन है? लायन दिखा आपको? केयरफुली देखा आपने? ध्यान से देखा क्या नहीं ये? एक्चुअली, नहीं नहीं नहीं, वो वाला लायन. ये जो है ना, ये जो जिसके उसका जो फ्रंट फुट है उसके सामने जो पहाड़ है छोटा सा. हाँ बस हाँ. हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. बस मतलब आंखें खुली तो वही दिखा मुझे. दैट्स नॉट अ लायन मैम. ठीक तरह से देखिए. दैट इज अ हाँ हाँ. रॉक. यस यस, दैट्स अ रॉक. लेकिन आपने कहा कि जो देख के आपके ब्रेन में आया वो नहीं बोलना नहीं है, नहीं, उस तो पिक्चर में जो आपने देखा उसको पूछा मैंने. ओके, ओके. दिस वाज आपका द रॉक. इमेजिनेशन नहीं चाहिए. आपका इमेजिनेशन नहीं चाहिए. ओके इसमें ओके. क्या है वो. ओके. फिर भी आपने रॉक देखा. द थिंग या द पाथ यू आर गोइंग लिटिल बिट इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ. या ओके. नेक्स्ट. श्रद्धा लिखर हैंड रेस किया. अपना वीडियो भी ऑन कीजिए. एनर्जी कनेक्ट नहीं होती. हेलो ओके. मैम. यस मैम. आपने क्या मैम देखा? मैंने वो जो स्टिक पे है ना वो कुछ लटका हुआ है पोटली. पीछे. इट्स अ पोटली. पोटली. हाँ वो देखा सबसे पहले. यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज मैम. बहुत सारी चीजों का नॉलेज है आपको. हाँ मैम अभी सीख रहे धीरे धीरे. दैट इज ओके. बट बाय बर्थ ऑल्सो यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज. यस यस. राइट. लेकिन उसको Yes. यूज नहीं कर रहे हो आप. हाँ यूज नहीं कर पा रहे हैं मैम. यानी एग्जैक्टली. हाँ. देखा प्रेडिक्शन ऐसे
समझ में आ रहा है कि कैसे प्रेडिक्शंस होते हैं? एनर्जीज कनेक्ट हो रही है आपकी, राइट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट विजया मैम, आपको क्या दिखा? मैम ऐसा लगा कि एक गर्ल जैसे कि जो बहुत वेरी हैप्पीली ऐसा गाना गा के चल रही है, एंड एकदम येलो कलर, ब्राइट येलो कलर, वो दोनों साथ में दिखा मुझे। ओके, तो इसका मतलब जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है उसको केयर तो करते हो, लेकिन यू लव फन लविंग, गाना सुनना, गाना बोलना आपको पसंद है, राइट मैम? और हमेशा आपकी लाइफ में जो भी काम करते हैं ना, सक्सेस तो मिलेगा आपको। ओके मैम, आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी आप काम करोगे ना, उसका आपको क्रेडिट जरूर मिलता है, सक्सेस भी मिलता है मैम। ओके, गॉट इट? आपका फन लविंग भी है जो आप पर्सन है, लेकिन बहुत थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी है उसमें, ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं। ओके मैम, पूरा पिक्चर देखने से क्या मालूम होता है आपको? कुछ नेगेटिविटीज भी है आपके लाइफ में, बहुत कुछ है, खुशियां है, सब कुछ है, लेकिन उसे बंद किया है, ब्लॉकेजेस है। ओके मैम, दैट हैज टू बी क्लियर। करेक्ट करेक्ट मैम। ओके, नेक्स्ट किसने और क्या देखा है? सोनिया मैम। मैम मुझे सबसे पहले सन दिखाई दिया, ओके, एंड कलर में ब्राइट येलो। ब्राइट येलो। तो यू आर ऑन द वे ऑफ, आपने कुछ क्वेश्चन आपने दिमाग में रखा था मैम, कुछ क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन जब सन देखा तो ये आया कि मैं सन की तरह शाइन करूंगी नहीं करूंगी, आगे जाके यही चलता रहा, और कुछ क्वेश्चन नहीं आया। ओके ओके, सन मीन्स बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, राइजिंग, राइट? यू आर गोइंग टू शाइन। ओके, राइज कर रहे हो, अभी अभी इनिशियल स्टेज में हो, बिगिनर हो। हाँ जी। ओके मैम। ओके। ओके, नेक्स्ट किसी ने और कुछ नोटिस किया? आशा मैम। यस मैम, ऐसे देखा कि एक लड़की है, वो कुछ कैरी करके लेके जा रही है, धूप निकली हुई है और हम्म येलो कलर एकदम से मुझे सामने दिखा। हम्म, और बहुत सारे रिस्पॉन्स। हाँ, क्वेश्चन पूछ, बोलिए मैम कुछ। क्वेश्चन ये था कि आगे जाके उसका रास्ता, वो चट्टान है ना मैम, नीचे में खाई है, तो एकदम से आया कि ये तो अपना धुन में जा रही है, नीचे नीचे नहीं देख रही है बहुत सही पकड़ा मैम, आशा मैम आपने हाँ। बहुत सही पकड़ा, राइट? ओके। आप खुद ही बोलेंगे इसका आंसर, जो आपने बोला ना, आप खुद ही प्रेडिक्ट करेंगे इसका क्या रीजन है। आप बताइए, इंट्यूशन आपका बढ़िया है, बोलिए मैम। नहीं, मुझे अब आप बताओ मैम, ये तो मैंने ऑब्जर्व किया, अब कि क्या है ये तो आप बताएंगे। पॉइंट टू पॉइंट बताइए मैम, पहले क्या देखा आपने? लड़की को देखा कैरी करके लेके जा रही है धूप में। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज नॉट ए गर्ल मैम, वो लड़का है। अच्छा, लड़की देखा मैम। ओके, क्या क्या कैरी कैरी क्या कर रही है? कुछ वो कंधे पे कुछ कैरी लेके, कुछ सामान लेके जा रही है, डंडी में जो बंधा हुआ है, मतलब कंधे पे बोझ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या हाँ। आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? यस मैम। गॉट इट? ओके। वेरी इजी प्रेडिक्शंस। ओके। लेकिन आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हुए भी सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, यू वोंट थिंक नेगेटिव, हम्म। ईमानदारी के साथ आप चीजें लेकर आगे बढ़ते हो, यस मैम, ट्रू। राइट? हो गया यस। प्रेडिक्शन? हो गया। ओके, यस मैम। किसी का मैसेज था, व्हाट वाज दैट मैसेज? लेट मी सी। बाहर हूं मैं आसम। ओके, महक। महक, व्हाट वाज मैसेज, क्या था मैम? मैम मुझे सबसे पहले मैन दिखा और हेड में स्टिक दिखा बस, और येलो कलर। क्या क्या दिखा मैम? मुझे सबसे पहले मैन दिखा और हेड में स्टिक दिखा बस, और येलो कलर। पहला वाला क्या था पॉइंट मैम, समझी नहीं मैं। सबसे पहले मैन दिखा, मैन। वो लड़का दिखा, मैन। अच्छा, हाँ। हाँ, और और हेड में स्टिक दिखा। हैंड में स्टिक, हेड में हैट स्टिक में दिखा। स्टिक। ओके, यस। हैट में नहीं है वो दैट फेदर बोल रहे हो आप ऐसे? हाँ आई थिंक ये ओके। हाँ, वो स्टिक नहीं है मैम, वो फेदर है। फेदर है, ओके। अच्छा, ऐसे बोलते हैं ना, प्रिंस को होता है फेदर, ऐसे। हाँ। कालથી हाँ, જ જાય છે બાળકા, કેટલા और દિવસ येलो માટે कलर। કીધું?
म्यूट कर लीजिए, हु इज दैट? कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ सर, कोई बात नहीं। वेट वेट वेट, ओके किसका माइक अनम्यूट है मुझे? ओके मैम, आपके पास खूब सारा नॉलेज है, यामिनी मैम, आपको बोल रही हूँ मैम। मुझे बोल रहे हो? यस मैम, आप ही ने देखा ना वो फेदर? ये महक मैम ने देखा, उन्होंने ही बोला ये। अच्छा, वो कहाँ है मैम? मैम दिख नहीं रही मुझे, वेरी सी। मैं भी कुछ बोलूं क्या? हाँ कृपा मैम बोलिए ना। मैम मुझे तो सन ही दिखाई दिया। सनी दिखा दिया? सन दिखाया और आगे है, ऑन द वे स्टार्टिंग है उसका। ये इतना पोर्शन दिखा। हाँ, कॉर्नर में? कॉर्नर राइट। पे। और ये आगे चल रहा है हम्म अननोइंगली नोइंगली कि आगे क्या आ रहा है, ही डोंट नो हम्म ओके। करके। वो अपने अच्छा। दिन अपने मीन्स वर्ल्ड में चल रहा है, मीन्स क्या बोलते हैं, इन हिज वर्ल्ड। हम्म जो आगे आएगा वो देखा जाएगा मीन्स। नहीं नहीं, मुझे वो कार्ड का मीनिंग नहीं चाहिए मैम, मुझे बस आपने क्या देखा, बस वही मैंने पूछ रहा सन हूँ फर्स्ट। देखा और ये बॉय को देखा मीन्स ओके। मैन आपने को देखा। अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चन था आपका? मैम मेरा है ना नेट का कुछ इश्यू था, इसलिए मैं लॉग आउट हो गई थी, वापस ज्वाइन हो गई। अच्छा, क्वेश्चन कुछ नहीं था? नहीं था मैम। ओके। तो आप ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतना लेकर जा रहे हो ना, अपना सक्सेस पीछे छोड़ रहे हो। हाँ मैम। आपका सक्सेस जो है वो पीछे छूट रहा है। ठीक है मैम, समझे? हाँ क्लियर? मेरा पर्सन को देखा एंड उसके हैट में स्टिक को देखा और येलो कलर को देखा था। महक राठौर। ओके मैम, अपना वीडियो ऑन कीजिए थोड़ा। क्या क्वेश्चन था आपके दिमाग में जब आप देख रहे थे? एनी क्वेश्चन मैम? महक मैम, अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चन था आपको? नहीं मैम। बस ऐसे ही ओनली, देखा? हाँ मैंने ओनली मैम वो पर्सन है ना उसको देखा था, और उसके हाथ में जो स्टिक था ना सिर्फ उसको देखा था बस। ओके। येलो कलर। हाँ, और येलो कलर की। आप हाउसवाइफ हो? नहीं मैम। शादी नहीं हुई अभी? उम्र क्या है नहीं आपकी? उम्र क्या है मैम, आपकी? 20 है मेरी एज। तो अभी आप बहुत इमैच्योर्ड हो मैम। ओके। मतलब मैम उसका मतलब आपके हिंदी पास में। ना, मतलब कैसे इमैच्योरिटी मतलब कैसे बोलेंगे मैम हिंदी में उसको? थोड़ा अ, बचपन। बचपना है अभी। बचपना है थोड़ा, बचपना। थोड़ी बहुत हाँ बचपना मैम। है अभी भी। ओके, हाँ मैम। है। बचपना है, लेकिन हाथ में अथॉरिटी चाहिए आपको। जो सारे चीजें लोग होंगे ना आपका सुने, जो आपकी फ्रेंड सर्कल है, फैमिली है, आप ऐसे फील करते हो कि मेरा सुने, मेरा काम, मतलब जो मैं बोलूंगी वही हो, हाँ ऐसा मैम। है ना? गॉट द प्रेडिक्शंस? सभी सही लगा? हाँ सुधा मैम। ने कुछ देखा? सुधा मैम अभी आई है शायद। अल्पा मैम, सुधा मैम। यस। यस मैम, आपने क्या मैंने देखा? मैंने पहले सन देखा, फिर येलो, ब्राइट येलो कलर्स, डॉग, एंड बाद में माउंटेन वाइट वाले। ओके, क्वेश्चन था मैम आपके दिमाग में कुछ? कैरियर के मुताबिक कैसा जाएगा आगे। यस। तो करियर आप बताओ मैम, क्या क्या आपको फील हो रहा है? आप तो एस्ट्रोलॉजी में हो ऑलरेडी, अक्वल्ट में हो। ओके, मैं रिलेट करूंगी आपको, आपको रिलेट करूंगी, डोंट वरी, इफ यू आर रॉन्ग आई करेक्ट इट। ओके। ओके। मुझे ऐसा लगा है कि आगे बिगनिंग अच्छी होगी, अभी जब भी होगी तो ब्राइट होगी। और कुछ मुझे रोक रहा है, मुझे मालूम नहीं है, जो डॉग रो, और माउंटेन का मुझे मतलब नहीं मालूम। ऑलमोस्ट डन मैम, बहुत करीबी आंसर दिया है आपने। ओके, ब्राइट है, करियर आपका बहुत ब्राइट है, लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स है जो आपकी करियर के आगे आ रही हैं। यस। ओके, सो दैट यू हैव टू रेक्टिफाई। ठीक है मैम? यस। क्लियर? माउंटेन माउंटेन का क्या मतलब है, माउंटेन का?
मैंने अभी जो बोला मैम, ऑब्स्टिकल्स। ओके। क्लियर? सो हर सिंबल का एक मीनिंग होगा, हर कार्ड में हर सिंबल का एक एक मीनिंग होगा। एंड समवन आस्क्ड मी व्हाट इज जीरो। व्हाट इज जीरो? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज जीरो? जीरो का मतलब क्या है? जब बच्चा पैदा होता है फर्स्ट डे को, उसे कितना महीने का बोलेंगे हम? उसे क्या आता है? बच्चे को क्या आएगा? क्या आता है उसको? जीरो। कुछ नहीं आएगा ना उसको। नथिंग, जीरो। राइट? जीरो। बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी को कुछ नहीं आता है बिना सिवाय रोने का। जब भूख लगती है रोता है, खुशी होती है तो थोड़ी बहुत स्माइल करता है, बस। इससे अलावा उसे कुछ नहीं आता। राइट? जीरो मीनिंग वही है, बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ द लाइफ, शुरुआत। गॉट इट? ठीक है। जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हम लोग सीखते जाएंगे कि क्या क्या है। अभी इस पिक्चर का मैं आपको थोड़ा सा इमेज आपको क्लियर कर देती हूँ। इसमें आप क्या क्या देखेंगे? एक पर्सन है, ओके, हु इज एंग, हु इज सीइंग अपसाइड। ऊपर कौन देखकर चलता है? जब आप रास्ते में जाते हो, ऊपर कौन चल, आगे देखते हो, नीचे देखते हो, क्या ऊपर देखते हो? इफ यू वांट टू गो हैव अ सेफ जर्नी, अगर आप सीधे अच्छे सलामत से अपने घर पहुंचे, सीधे सीधे रोड देखकर जाओगे क्या ऊपर ऐसे देखकर जाओगे, तो क्या होगा आपको? सीधा सीधा ही देखेंगे ना, नहीं तो गिर जाएंगे। ऊपर देखेंगे तो क्या होगा? गिर जाओगे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी आपको। यस। ठीक है? दैट मीन्स व्हाट इट का, इसका मतलब क्या है? वो केयरलेस है। ही इज नॉट सो रिस्पॉन्स, ही इज ए केयरलेस पर्सन। फन लविंग है, कोई बोले कोई सुने क्या हो रहा है आगे पीछे कुछ नहीं देखना उसको, अपने धुन में जाने वाला पर्सन। क्लियर? गॉट इट? और येलो कलर बैकग्राउंड है। येलो कलर इज फॉर, आपको देखते ही अच्छा फील होता है इस कार्ड को? डू यू फील गुड? जब आप कपड़े चॉइस करते हो, ब्राइट कलर्स देखने से पॉजिटिविटी बढ़ती है आपकी, एनर्जी मिलती है। एनर्जीज मिलती है। राइट? बहुत खुशी मिलती है। तो येलो कलर इज सेम, इज अ पॉजिटिविटी। अगर क्वेश्चन पूछे कोई, क्या मेरा ये काम हो जाएगा, XYZ काम, तो ये कार्ड आता है आपको शफल करते वक्त, तो इसका आंसर क्या होगा? टेल मी, इसका आंसर क्या होगा? हो जाएगा। Yes. Yes, because of yellow यस। color बिकॉज positivity. ऑफ द येलो पॉजिटिव। कलर, ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी। राइट? ठीक है। एंड नेक्स्ट, उसके हाथ में स्टिक है एंड ही इज टाइंग ए पोटली। पोटली मीन्स नॉलेज। अपने पास बहुत कुछ नॉलेज है इसको, ही हैज लॉट ऑफ नॉलेज विथ हिम एंड बहुत सारी चीजें सीखी हुई भी है उसकी। ओके, एंड ही इज कैरिंग विथ हिम, बट ही इज केयरलेस। एंड यू कैन सी ए स्मॉल डॉग नेक्स्ट टू हिम। एक डॉग है, व्हाइट डॉग है, पता है? ओके, यस। व्हाट डज डॉग इंडिकेट्स इन योर रियल लाइफ? डॉग को हम क्या सिंबलाइज करते हैं? डॉग को हम किससे रिलेट करते हैं? डॉग मीन्स आपके दिमाग में कौन से वर्ड्स आते हैं? टेल मी। ईमानदार, sincere, यस। and लविंग। लॉयल्टी। loyal to his लविंग। लविंग owner. है। फेथफुल। राइट, Loving. राइट। तो डॉग इज नथिंग बट अ लॉयल, फेथफुल, जो आपके इर्द गिर्द में होता है। ओके, द पर्सन, दैट पर्सन इज हैविंग वेरी गुड वेल एडवाइजर इन हिज सराउंडिंग, जो उसको बोल रहा है। ही इज बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग। दिखाई दे रहा है आपको? डॉग बार्क कर रहा है वहां पर, इजंट इट? मतलब वो कुछ कहने के लिए बोल रहा है, कुछ कहना चाहता है। जब भी डॉग कुछ बोलना चाहते हैं ना, इट बार्क्स। ठीक है? इसका सिंबल का मतलब क्या है? डॉग वॉन्ट्स टू टेल समथिंग टू हिज ओनर, लेकिन वो सुन नहीं रहा। राइट? बट ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज गोइंग ऑन हिज ओन वे। ठीक है? राइट? तो इसका मतलब क्या है? ही हैज टू लिसन टू दैट डॉग। डॉग इज नथिंग बट हियर अ वेल विशर। इसको हम वेल विशर की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पर। अगर आप अपने वेल विशर को सुनेंगे, देन डेफिनेटली यू विल हैव अ सक्सेस इन योर लाइफ। समझे? अगर आप ऐसे जाओगे विदाउट थिंकिंग, विदाउट लिसनिंग टू एनीबडी, नीचे खाइए, वहां पर गिरोगे। ठीक है? ये रिस्क, ही इज अ रिस्क टेकर पर्सन।
गेट इट, गॉट इट? समझ में आया कार्ड? समझ में आया? एनी डाउट्स? यस मैम। एनी डाउट्स इन दिस? क्लियर है? एनी डाउट्स? मैम अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग प्रिडिक्शन होगा ना एक कार्ड का? यस मैम, क्वेश्चन जब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है, आपका जो क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हम लोग इसका आंसर प्रिडिक्शन करते हैं, बट ओवरऑल इज दिस कार्ड इज फॉर यस। ओके, अच्छा। जब यस या नो का क्वेश्चन आप करोगे तब ए कार्ड आएगा, तो दिस इज ऑलमोस्ट सेड यस। ओके, लेकिन इसका गाइडेंस हम यही देंगे, एज ए टोल्ड इट्स अ गाइडेंस टूल। गाइडेंस उस पर्सन को यही देंगे कि अपने वेल विशर की बात सुनो। ओके। ठीक है, अगर अगर डोंट किसी चूज ने योर मैरिज वे। के लिए, यस मैम अगर किसी ने मैरिज के लिए पूछा और ये कार्ड आया तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसमें? मैरिज के लिए आया तो बोलिए मैम, आप क्या करोगे? मैंने अभी सब कुछ एक्सप्लेन किया आपको। हाँ, એટલે मैरिज होगी, तो जो पर्सन होगा वो फन लविंग होगा, राइट, राइट? राइट, और लॉयल भी होगा, अगर अबाउट डॉग के हिसाब से जो मैंने सोचा है। ओके, डन, केयरलेस कर। होगा। यस मैम, केयरलेस लॉयल होगा। होगा, वो लॉयल भी होगा ना? क्या मैम, समझी नहीं। लॉयल भी होगा ना वो पर्सन जो होगा वो? लॉयल नहीं मैम, देखिए इसमें ये हम्म। केयरलेस होगा। रिस्क है। हम लोग बोल सकते हैं उसको, जो पर्सन आएगा एंड ही इज दैट पर्सन, इफ ए गर्ल कम्स एंड आस्क मुझे ये प्रपोजल आया है, ओके, यस। लड़के का प्रपोजल आया है, क्या मैं इसे शादी करूं? द कार्ड कम्स फुल, तो हम बोल सकते हैं जरूर करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्यार के लिए प्यार तो करेगा, कमिटमेंट नहीं देगा, अपने धुन में वो इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप को नहीं देगा, बिकॉज ही इज वेरी यंग एंड अ रिस्क टेकर पर्सन। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, आप करो या ना करो। ठीक है, आपको ओके। कुछ भी, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू टेल अ पर्सन दैट आप ये करो या ना करो, यू आर नोबडी टू टेल दैट। टैरो रीडर का काम क्या होता है? गाइडेंस देना है, उसको नहीं बोलना है, उसको सिर्फ रास्ता दिखाना है। डिसीजन वो खुद क्लाइंट ही लेगा। गेटिंग माय पॉइंट, हाउ टू टेक दिस? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्लियर? तो हम इतना बता सकते हैं, लेकिन डिसीजन खुद क्लाइंट को लेना पड़ेगा। इन केस इफ ही इंसिस्ट, इफ द क्लाइंट इंसिस्ट, नहीं मैम हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप ही थोड़ा बता दीजिए, देन यू कैन गो एंड गिव देम गुड डिसीजन, दे सकते हैं। ठीक है, समझे? लेकिन तब तक आपको ओके। सिर्फ उनको गाइडेंस देना है, डिसीजन नहीं बोलना है। क्लियर? गॉट? किसी को? जब वो, मैम अगर वो जो गाइडेंस मांगे उसको गाइडेंस देना है और डिसीजन देने मांगे तो डिसीजन देना है। यस मैम, डिसीजन मतलब कैसा है ना, पर्सन आते हैं कि क्या करे, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो उनको हम बताएंगे, क्लियरली बताएंगे, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। आप यस दोनों मैम। में, आप उनको चॉइस में छोड़ेंगे कि आपको कौन सा सही लगता है रास्ता, वो आप चुनिए। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के लिए कोई पर्सन आता है, कौन सा बिजनेस बिजनेस करूं या ना करूं, ये कार्ड आता है। ठीक है, तो आपको उनको कैसे समझाना है? यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट बिजनेस तो आप कर सकते हो, बिजनेस में रिस्क टेकिंग होता ही है, राइट? कोई भी बिजनेस हो रिस्क टेकिंग होता ही है, रिस्क के बिना बिजनेस, कोई बिजनेस नहीं होता। लेकिन आगे का कुछ नहीं है, इसके लिए हमको आगे इनका बिजनेस कैसा चलेगा, वी हैव टू टेक पुल आउट वन मोर कार्ड फॉर दैट। लेकिन इस कार्ड के हिसाब से हम लोग क्या देंगे उसको? गाइडेंस, करो बिजनेस, आपके पास नॉलेज है, और एक और ये पर्सन किसी का सुनने सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अभी छोटे बच्चे सुनते हैं क्या हमारे? टीनेजर सुनते हैं हमारे? नहीं सुनते, अपना ही दिमाग नहीं चलाते। सुनते। राइट, ये ऐसा बंदा सही है। है। ओके, सो ही इज नॉट लिसनिंग टू एनीबडी, करेगा वो अपना ही। फर्स्ट थिंग वो बताना है, फिर उसको बोलना है कि बिजनेस करो, मना नहीं किया है, लेकिन रिस्क टेकिंग वाली काम होगी। अगर आपको रिस्क कम लेना है, रिस्क टेकिंग ऐसा होता है ना, घाई में भी गिर सकते हो लेकिन ऊपर भी उड़ सकते हो, सक्सेस भी हो सकता है, कुछ नहीं पता उसके बारे में, लेकिन आपको हम्म। सक्सेस होना है।
तो आपको क्या करना है, आपको एक वेल विशर की मदद लेनी होगी, जो बिजनेस में एक्सपर्ट है आपकी फैमिली में, आपकी फ्रेंड सर्कल में, उनका हेल्प लीजिए एंड गो फॉर दैट बिजनेस। विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी वेल विशर्स एडवाइस, डोंट डू एनी बिजनेस, नहीं तो रिस्क टेकिंग वाली मामला होगा। समझ गए? राइट, गॉट इट? सो दिस इज गॉट कॉल्ड इट। गोइंग टू गाइड द क्लाइंट, राइट? कोई डाउट इसमें? एंड लेट्स कम विद दिस ड्रेस। मैम उसका ड्रेस मैम क्या है? कोई बता सकता है कि ड्रेस कैसा पहना है उसने? ग्रीन में फ्लावर्स है, फ्लोरल येलो ग्रीन मैम? फ्लावर्स। मैम इज इट ग्रीन? ध्यान से देखिए। ना ब्लैक है। ब्लैक है, राइट। अंदर भी कुछ पहना है उसने? वाइट, वाइट टी शर्ट या टी शर्ट जैसा। एग्जैक्टली, व्हाइट कलर का ड्रेस है अंदर और बाहर ब्लैक ब्लैक है, और उसके ऊपर थोड़े डिजाइन से, फ्लावर से, डिजाइन है। राइट? तो इसका मतलब क्या है? और व्हाइट का मतलब हैंड में फ्लावर्स, हैंड में भी व्हाइट कलर का रोज है, रोज है। राइट? तो व्हाइट कलर का रोज क्या है? ही इज लिविंग हिज इमोशंस बैक साइड, अपने पीछे अपने इमोशन को छोड़कर अपना ही रास्ता देखते जा रहा हूं, ठीक है? इस पर्सन के साथ आप शादी करोगे अपनी बेटी का, जिस पर्सन को इमोशंस ही नहीं है, अपने धुन में जा, ही विल नॉट केयर यू, आपकी बेटी को केयर नहीं करेगा। वो प्यार करता है, ही विल लव यू, लेकिन शादी में भी प्यार काफी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और उसको केयरिंग भी चाहिए, कमिटमेंट भी चाहिए, राइट? तो इमोशंस को पीछे छोड़कर, सारी खुशियां पीछे छोड़कर अपने रास्ते जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? समझे? क्लियर? एनी डाउट्स? और व्हाइट कलर किस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शन करते हैं? व्हाइट, व्हाइट मीन्स क्या? प्यूरिटी प्यूरिटी। देन इमोशंस, नो, इमोशंस नहीं आता इसमें व्हाइट में। पीस, पीस। पीस, ओके, पीस, पीस, ओके। देन पेशेंस, ओके। पेशेंस भी इसको सिंबलाइज करते हैं, व्हाइट कलर को वी कनेक्टेड टू पेशेंस ऑल्सो, ओके। अगर ये पीस के साथ, पेशेंस के साथ काम करेगा तो सक्सेस रहेगा, ओके। सॉफ्ट हार्टेड, या यू कैन टेल सॉफ्ट हार्टेड, बट मोर ओवर वी कैन से इट कनेक्टेड टू पेशेंस, ओके। पीस एंड पेशेंस, पेशेंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको। पेशेंस मतलब क्या? थम जाओ, रुक जाओ, थोड़ा धीरज रखो, जल्दबाजी में काम मत करो। गॉट? तो इसका मतलब क्या है? वो व्हाइट कलर उसको स्किन को टच किया है उसने, मतलब अगर वो खुद पेशेंस से काम करेगा देन द वर्क विल बी सक्सेसफुल। क्लियर? दिस इज द गाइडेंस। समझ में आया कैसे बोलते हैं हम लोग? क्लियर? एनी डाउट्स? कैन प्लीज टेल मी। और यहां पर हाफ सन दिखाई दे रहा है आपको, पूरा सन नहीं है, हाफ सन है। हाफ सन का मतलब क्या होता है? फुल सन मीन्स ब्राइट एंड सक्सेस, 100% सक्सेस। हाफ सन मतलब, हाफ सन मतलब क्या होता है? फुल बिगिनिंग सन इज स्टार्टिंग इक्वल टू 100% सक्सेस, हाफ सन बिगिनिंग स्टार्टिंग ब्राइट। स्टार्टअप यस, स्टार्टअप कैन टेल दैट। गॉट द पॉइंट? इजी है टैरो रीडिंग? हाउ यू आर मैम फीलिंग? मैम आपने ये अनमैरिड है कैसे कहा ये पिक्चर को देख के, और द फूल का मीनिंग क्या है? मैं इस दो में थोड़ा कंफ्यूज। वो मैं पूरा क्लास में बताऊंगी मैम, डिटेल में। बस आप अभी यहीं तक। फूल का मतलब क्या होता है? ही इज ए फुलिश पर्सन। फूल का मीनिंग ये फुलिश हाँ हाँ, पर्सन। फूलिश तो समझा। अच्छा, तो मतलब उसको देख के ही नीचे द फूल लिखा है। यस, अच्छा, एग्जैक्टली। क्लियर? जो पिक्चर है उसी का नाम नीचे लिखा होगा आपको। क्लियर? मुझे लगा कि जो क्वेश्चन पूछेगा वो फूल होगा। एग्जैक्टली मैम, यू गॉट द पॉइंट, करेक्ट है। जो अच्छा। पर्सन
मतलब हमको उसको सीधे तरह से बोलना नहीं है कि आप फूल हो। डांट पड़ेगी, नहीं तो वापस नहीं आएगा आपके पास वो क्लाइंट। ठीक है, ऐसे ओके। नहीं बोलना। तो थोड़ा सा अपना लैंग्वेज चेंज करके आराम से, यस द न्यू बिगनिंग, करेक्ट, ओके, थोड़ा एक मक्खन मार के सेंटेंस बनाकर उसको पेश करना चाहिए। ओके, जैसे कि ना, बच्चों को, कोई उपमा खाता है, बच्चे नहीं खाते, उपमा बोलेंगे तो नहीं खाएंगे। अगर उसको थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स मिक्सअप करके टाइटल करके देंगे ना, ओ वाह सो नाइस मम्मा, राइट, होता है ना, ऊपर थोड़ा शेव डालकर देंगे तो इट्स वेरी टेस्टी बोल के, यम्मी बोल के खा लेंगे। इजंट इट? सेम टाइप आपको क्लाइंट को देना है। कुछ गलत चीज नहीं बोलना है क्लाइंट को। वी आर नॉट गोइंग टू से एनी रूड थिंग्स टू हिम जिससे उनका मन दुखे। ओके, उनको ऐसे बोलना है, आई टेल यू हाउ टू, डोंट से यू आर फुलिश। उनको ऐसे बोलना है, आप ऐसे हो जिनका, जो आप किसी का सुनते नहीं हो। फर्स्ट थिंग, आप बहुत ही जिद्दी पर्सन हो, आप किसी का सुनते नहीं हो, अपना ही चलाते हो। जैसे कि मैंने आपको किसी का बोला, आई टोल्ड वन गर्ल ओवर हियर, शी वांट्स एवरीवन टू लिसन टू हर। ऐसे यू हैव टू, सारे चेहरे ब्लैक ब्लैक, प्लीज ओपन योर वीडियोस। मैम पीडीएफ बंद कर दीजिए मैम। एनर्जी कनेक्ट नहीं होती मैम। टैरो, आई टेल यू, टैरो सीखना है तो अपना वीडियो ऑन रखना है, एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी आप लोगों की, ठीक है? प्लीज कीप योर वीडियोस ऑन। अभी बोलिए, आपको जब मैंने कुछ समझा रही थी, इजीली समझ में आया या कुछ डिफिकल्टी आई उसमें? डिड यू फेल्ट एनी डिफिकल्टी टू लर्न दिस कार्ड? डिनर, मैम डिनर पे जा रहे हो, क्या बनाया मैम खाने में? पाव भाजी है, आ जाओ सभी लोग खाने पे। माय फेवरेट मैम, भेज दीजिए सबको एक एक प्लेट। सॉरी, जोक्स अपार्ट। ओके, बेटी के घर पे जा रहे हैं डिनर करने को। हाँ, बेटी का घर तो बाजू में है, जाएंगे ना। ओके, सो प्लीज टेल मी, क्या समझ में आया कार्ड का मीनिंग वगैरह? कुछ डिफिकल्टी हुई है आपको समझने में? खुशी मैम इज न्यू टू दिस टैरो। पूनम मैम, जो भी न्यू है प्लीज टेल मी, बताइए मुझे। आई टोल्ड यू आई वांट इंटरेक्शंस, मुझे इंटरेक्शन चाहिए, बोर हो जाऊंगी नहीं तो समझ आया। क्लास में। मजा आया? यस वॉज मैम। इट इंटरेस्टिंग? यस मैम। ऐसे नहीं बोलना है कि हाँ गलत नहीं बोलना, सही बोलना। नहीं नहीं, गलत आपको सच में अच्छा मजा नहीं आया। लगा तो मुझ पे बोल दीजिए, क्योंकि इवन आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं बोल दूंगी। ठीक है, आप बोल दीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम, चलेगा। कैसा लगा? ओके, समझ आया। मैम उसमें मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। किसका मैनिफेस्टेशंस मैम? अभी अपना मैनिफेस्टेशन, इंट्यूशंस मैम, इंट्यूशंस। हाँ वही, मैंने इंट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, वही। ऐसा कुछ नहीं है मैम। आप अगर इंट्यूशन में जाओगे ना, वही मिथ हो जाएगा कि वी नीड ए साइकिक पावर टू रीड टैरो। ऐसे थोड़े होता है, तो कोई भी नहीं सीखने आएगा आगे कभी। नहीं बस मीन आपका इंट्यूशन, एनर्जी भी होनी चाहिए ना सुनिए, दैट इंट्यूशन के साथ। इंट्यूशन पार्ट कम्स व्हेन यू रीड ऑल द थिंग्स। लेकिन इंट्यूशन इज वन पार्ट, आई एग्री, बट उसके साथ सिंबल को भी आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और विदाउट स्टोरी फॉर्म सिंबल्स, करने को आना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है तो कार्ड दिखाते थे, आपको बोलना था कि क्या क्या है उसमें, राइट? ऐसे ऐसे नहीं होता। इंट्यूशन इज ओके, दैट इज वन पार्ट, आई एग्री, बट उसके साथ यू नीड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी कार्ड। उसमें जो सिंबल है, पिक्चर्स है, उसको समझने की भी जरूरत है उसमें। इंट्यूशन कम्स द सेकेंड पार्ट। क्लियर? इंट्यूशन अपने आप आ जाएगा जब आप कार्ड्स में परफेक्ट हो जाओगे। छोटी छोटी चीजों को लेकर ना बड़ी डीप नॉलेज है, बस ये लगा मुझे कि बहुत छोटी छोटी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्या मैम? मेरी छोटी छोटी चीजों को लेके भी काफी डीप नॉलेज है, मतलब करनी पड़ेगी ये। किसमें मैम? टैरो में? जैसे हमने टैरो में कार्ड बताया, फ्लावर्स, पोटली, स्टिक, हर चीज का एक मीन्स हो गया ना, हर कोई चीज का मीनिंग होता है, राइट, एग्जैक्टली, हर का चीज का मीनिंग मीनिंग होगा। होता है। उस मीनिंग को अगर आप दिमाग में रखोगे ना,
तो प्रिडिक्शंस अपने आप ही आ जाएगा। आ जाता है, और स्टोरी फॉर्म भी हो सकता है। स्टोरी फॉर्म हो सकता है। एंड लिसन, मैंने आपको एक गेम अभी क्या किया, मैंने गेम करवाया, राइट? आपने क्या देखा पिक्चर में? बहुत सारी चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, क्या क्या, ईच एंड एवरी आइटम्स। लेकिन आपको ना एक एक ही चीज ही आपको ध्यान में आया। फर्स्ट थिंग, गेटिंग माय पॉइंट? इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन इसी पर निर्भर होता है। आपको देखते ही, पिक्चर देखते ही एक ही पॉइंट, एक ही आइटम वहां पर हाईलाइट हुआ। मैम एक्चुअली आपने बोला ना कि जो चीज सबसे पहले दिखाई दे, तो हमें जो चीज सबसे पहले दिखाया, हमें सब दिखाई, सब कुछ दिया, बट जो सबसे पहले दिखाई दिया हमने वो उसको नोट किया। एग्जैक्टली जो पहले दिखाई दिया वही नोट किया, उसी पर आपका प्रेडिक्शंस होगा। गॉट माय पॉइंट? यस मैम, मैं भी वही बोलने वाली थी। आपने जो देखने को बोला वही देखा। मुझे एग्जैक्टली। तो वो रॉक लायन दिखा, फिर मैंने नीचे द फूल देखा, तो मैंने कहा मैं एनर्जी फूल कनेक्ट हूँ। हुई आपकी, राइट? जो आपकी लाइफ में चल रही है वही दिखाई दिया। दिस इज द इंट्यूशन। इंट्यूशन कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? हर एक पर्सन के पास वो इंट्यूशन पावर रहती है। जस्ट उसको हाईलाइट करो, उसे ऊपर लेकर आओ, उस पर ट्रस्ट करो और बोलो, एंड योर प्रेडिक्शंस विल गो ऑन बैंग ऑन। अभी कितने सारे, सभी को मैंने बोला, सभी का एक भी गलत निकला, एक भी गलत निकला, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिडिक्शन ऑफ टैरो। टैरो रीडिंग इसे कहते हैं। क्लियर? ऐसे हमें टैरो में 78 कार्ड्स है। दिस वाज ओनली वन कार्ड। ऐसे 78 कार्ड्स है, जो हम थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर जो भी है वो हम कल के लिए रखेंगे। अभी आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगे, छोटे छोटे ही निखरेंगे। ओके, तो 78 कार्ड्स हम लोग क्लास में सिखाएंगे। कल भी थोड़ी बहुत करूंगी मैं। ओके, टुमारो आई विल टेक सम क्लासेस। कल मैं क्या करूंगी, आपका सभी को एनर्जी चेक करूंगी। व्हाट इज योर प्रेजेंट एनर्जी गोइंग ऑन, तो उसके हिसाब से आपको आपका एनर्जी क्या हो रहा है, अभी ऑरा क्या है, वो देखेंगे आप कल। क्लियर? अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट्स समझने में? ओके, एनी डाउट आई थिंक सुधा मैम? किसी को डाउट नहीं, आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं है। इजी लगा टैरो रीडिंग? इजी लगा? वॉज इट इजी? यस मैम। इजी लगा? विजया मैम, सुरेश, मित्तल, महक, श्रद्धा, कल्पना शाह। कल्पना मैम तो डिनर के लिए गई। ओके, यस। नहीं नहीं, मैं प्रेजेंट हूँ अभी। इजी था आपके लिए, राइट? राइट, ओके मैम। तो हम लोग ना क्लास में, जो भी पेड क्लास में आएंगी ना, फॉर एक देम सेकंड, लॉट ऑफ थिंग्स। आपका जो वॉइस है ना वो डबल आ रहा है। एक हो रहा है, राइट? और किसी का म्यूट कर दीजिए मैम। ओके, ठीक है। तो अभी मैं टैरो क्लास का जो भी क्लास लेकर आने वाली हूँ ना, क्या मैम आप वो स्लाइड रेडी है उसका, कंटेंट का? ओके, तो इसमें ना बहुत कम है मैंने लिखा है, लेकिन इससे ज्यादा ही मैं बोलने वाली हूँ क्लासेस में। क्लास में ना बहुत सारी चीजें जो इसमें नहीं लिखा वो भी मैं सिखाऊंगी उसमें। ऑलमोस्ट बेसिक टू एडवांस होगा इसमें। हर एक एक चीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन दिस न्यूमरोलॉजी, एंड वी ऑल्सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड एस्ट्रो इन दिस। डायरेक्शंस इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कुछ चीज घूम गया तो कैसे ढूंढे, किस डायरेक्शन में ढूंढे, दैट थिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न हियर। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न
कीवर्ड, सारी चीजों का कीवर्ड्स दूंगी मैं। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ स्प्रेड्स आर दे। हर एक क्वेश्चन के लिए कौन कौन सा स्प्रेड, अभी तो मैंने सिर्फ एक कार्ड के ऊपर बताया आपको। ऑलमोस्ट मेनी स्प्रेड्स आई एम गोइंग टू सीक। अगर लवर्स आए, ओके, लवर्स आए तो उनके लिए एक अलग सा ही स्प्रेड होता है। ओके, वो स्प्रेड करके हम लोग लवर्स को, कपल्स को, लवर्स इन द सेंस नॉट ओनली लवर्स, कपल्स को या रिलेशनशिप में जो है उनको गाइडेंस दे सकते हैं। ओके, एंड फॉर करियर गाइडेंस वी कैन गिव गाइडेंस फॉर द करियर, कौन सा गाइडेंस करियर चूज करें, करियर में क्या हो रहा है आपका, लाइफ में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें भी सिखाएंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ एस एंड नो का क्वेश्चन, वेरी वेरी स्मॉल थिंग, दैट इज एस एंड नो। बेसिक स्प्रेड होता है यस एंड नो, दैट इज वेरी इजी। वो एक्चुअली सभी लोग यस एंड नो का एक ही कार्ड निकालते हैं, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू टू पिक पुल 2 कार्ड्स एंड मेक अ स्टोरी ऑफ दैट। वो कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे वो चीज। ओके, एंड लॉट मोर स्प्रेड्स वी आर गोइंग टू लर्न। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू ऑरा क्लींजिंग। जब भी आप ऑकल्ट फील्ड में आते हो, मैम आप यू कैन रिमूव दिस वन, आप रिमूव कर दीजिए इसे। सो whenever a person enters the occult field, उनके लिए अपना ऑरा प्रोटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विदाउट ऑरा प्रोटेक्शंस कभी भी किसी का प्रेडिक्शंस नहीं करना है, किसी का चार्ट नहीं देखना है, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, अपने आप को क्लींजिंग कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। ओके, एंड आफ्टर दैट आपका चक्रा बैलेंसिंग, अपने अपने 7 चक्रास कैसे बैलेंस करते हैं वो सिखाऊंगी। एंड जब आप गाइडेंस देते हो, वी नीड टू गिव देम रेमिडीज ऑल्सो। अगर उनका कुछ कोई प्रॉब्लम है तो हमें उनको रेमिडीज भी देना पड़ता है। सो यहाँ पर मैं आपको ईच कार्ड की अलग अलग रेमिडी बताऊंगी। ईच कार्ड हैज इट्स ओन रेमिडी। ओके, तो उस कार्ड का रेमिडी हम लोग उनसे करवाएंगे जब उनको जरूरत पड़ेगी तब। एंड ऑल्सो आई टेल यू हाउ टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स। ओके, हम इस कार्ड को अपने लाइफ में कैसे कनेक्ट करें, अपने से कैसे कनेक्शन करवाए उसको, we can go with that. There are a lot of cards. We have rider waite cards like this. Okay, so we have angel guidance cards. Many more cards are there. Okay, lot of cards are there. We have relationship cards. Okay, we also have oracle cards and ओशोजन कार्ड्स है। बहुत सारे कार्ड्स आजकल मार्केट में हैं, लेकिन द फर्स्ट एंड द इनिशियल कार्ड्स विच वी हैव टू लर्न, विच इज वेरी इजी फॉर लर्निंग, दैट इज राइडर वेट। ओके, देख सकते हो आप राइडर वेट कार्ड्स। These are the 78 cards which we are going to learn each and every card. अगर आपको मुश्किल लगता है 78 कार्ड्स, पहले पहले जब मैं सीखी थी ना, हाउ टू लर्न दिस ऑल 78 कार्ड्स, भाई हमारा उम्र क्या है, 78 कार्ड्स को कैसे बाहर करे, कैसे मेमोराइज करे, राइट, बहुत मुश्किल है ना। स्कूल में भी इतना नहीं पढ़ाई किया तो अभी क्यों करे, राइट। सो डोंट बी सो स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस लेना नहीं है, वो मेमोराइज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी ना, तब से आपको अपने आप दिमाग में आते रहेंगे। एक बार आप अपना पिक्चर, वो इमेज अपने दिमाग में रख ले, और ये कलर इज इंडिकेट्स दिस, दिस सिंबल इंडिकेट्स दिस, तो बस काफी है। नो नीड टू मेमोराइज द कार्ड्स, इजीली आप लोगों को प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्लियर? इट्स अ वेरी वेरी इजी टूल, इजी टेक्निक। अगर आप एक बार इसको सीखेंगे ना, देन मैं आपको गारंटी देती हूं, इससे डबल कमाओगे आप 1-2 साल में। जो यहाँ पर आप फीस भरोगे, इससे पहले मैं जहां मैंने सिखाया था ना, मेरे मैम बोलती थी सीख लो, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं बस गाइडेंस लेती थी उनसे हर चीज का। शी टोल्ड मी सीख लो, आपको जरूर फायदा होगा। एंड लेट मी टेल यू, आपने सेलेक्ट नहीं किया इस टैरो को, यू हैव नॉट सिलेक्टेड, यू आर नॉट सिलेक्टेड, टैरो हैज सिलेक्टेड यू पीपल। इट्स अ डिवाइन टूल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने दिमाग में रख लीजिए। कोई भी चीज आप नहीं सिलेक्ट करते, जो भी ऑकल्ट फील्ड है आप नहीं सिलेक्ट करते, कीप इट इन योर माइंड। डिवाइन विल टेक यू टू दैट मॉडलिटी। ऐसे ही टैरो है, टैरो आपको सिलेक्ट करता है, आपने नहीं सिलेक्ट किया उसको। गॉट माई पॉइंट? क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइन टूल है ये। आपको खुद टैरो है ना, सभी को
आप मैं सीखूंगी उसको सीखा नहीं, मतलब यू विल बी नॉट एबल टू लर्न दैट until tarot wishes you to learn it. क्लियर? वो आपके दिमाग में डालता है, टैरो विल टेल यू, इट विल अट्रैक्ट टू यू, दैट टाइम आप इस फील्ड में आओगे, तब तक नहीं आओगे, दिस इज माई गारंटी। ओके, क्लियर? इट्स अ वेरी डिवाइन, आई ट्रस्ट दैट। मुझे नहीं जानना था, मुझे नहीं सीखना था टैरो, बस मैं अपने लिए गाइडेंस लेती थी, उन्होंने बोला सीखो, फोर्सिबली उन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया क्लास में, एंड ट्रस्ट मी इट हैज गिवन मी अ लॉट, बहुत कुछ दिया है टैरो ने मुझे। ओके, एंड मुझे पता भी नहीं था कि मेरा इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है बिफोर लर्निंग टैरो। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा, जैसे आप लोग को इंट्यूशन, कृपा मैंने बोला ना इंट्यूशन इज इम्पोर्टेंट, मुझे पता भी नहीं था कि इंट्यूशन क्या होता है। ओके, बट वंस यू स्टार्ट लर्निंग दिस, डेफिनेटली योर इंट्यूशन ऑल्सो विल ग्रो विद दैट, डेली लाइफ में होती है। और भगवान ना आपको, टैरो का इमेजेस क्या होता है, भगवान इन द डेली लाइफ ऑल्सो, भगवान आपको इशारे देते हैं, हर एक डिसीजन लेने में आपको इशारे देते रहते हैं, बट यू डोंट गेट इट, जाते जाते कुछ अपशकुन हो जाता है। देखा है आपने, बिल्ली एक रास्ता काट देता है, नहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाती है, लेकिन वो काम नहीं होता। अगर अच्छा होना है तो सारी अच्छी अच्छी चीजें, सिंबल्स आपके सामने आने लगती है। हैव यू ऑब्जर्व दैट? ये बहुत सालों से चलते आ रहा है, बट हमने उसको इग्नोर करते, लेकिन हाँ कुछ लोग मानते भी, कुछ लोग नहीं मानते, राइट? टैरो इज ऑल्सो सेम थिंग, आपको आगे रास्ता कैसे होगा आपका, दैट गाइडेंस टैरो गिव्स यू, एंड विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल टूल, आपके हर छोटी छोटी डिसीजन लेने में आपको मदद करता है। नो नीड टू गो वॉट एनीथिंग। आप चिट्स भी डालते हो, राइट? चिट्स, वो मतलब जो भी काम करने के लिए जाते हो ना, चिट्स डालते, बचपन में हम लोग चिट्स डालते थे, राइट? कौन सा ले डिसीजन, कौन सा डिसीजन ले, यस ले या यस होगा कि नहीं, भगवान को पूछते हैं कि अगर काम होने वाला है तो राइट साइड का फूल गिरा दो, नहीं तो लेफ्ट साइड का, छोटी छोटी चीजें है ना, दैट इज समथिंग सिग्नल्स। सो टैरो आल्सो गिव्स यू सिग्नल्स अपने काम के लिए, ठीक है? समझे? वेरी इंटरेस्टिंग टूल। कल और कुछ हम सीखेंगे इसके बारे में, स्ट्रक्चर सीखेंगे, क्या क्या होते हैं टैरो में, कितने कार्ड्स होते हैं, वो चीज हम लोग कल सीखेंगे। ओके, एनीथिंग डाउट्स? मैम आप कोर्स के क्लासेस बारे में में बता सकते बोनसेस भी तो है मैम। हैं। हमारा फीस जो है वो 2 महीने का कोर्स रहेगा, और 2 महीने से ऊपर भी जा सकता है, वो तो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 2 महीने में कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसके साथ जो हमने बोनसेस रखे हैं, वैसे तो बेसिक टू मास्टर लेवल कोर्स होगा, इसके अलावा कहीं आप नहीं भी सीखना चाहते हो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें सिखाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने बोनस जो रखे हैं वो ये है कि आपको सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर पर पहुंचाई जाएगी, ना कि आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर, बस कोरियर चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ हमने एक बोनस और रखा है, जो आज और कल में पेमेंट करता है या फुल टाइम पेमेंट करता है, तो हमारी तरफ से जो एंजल होंगी, एमेथिस्ट की जो एंजल होंगी, वो एनर्जाइज करके आपके घर तक उस सर्टिफिकेट के साथ दी जाएगी। दिस वन, ओके, जो आपका और इंट्यूशन आज स्ट्रांग कल में, बनाता है। यस, और आज और कल में मैंने एक बोनस और एक्स्ट्रा किया है। जो आज और कल में जो अपनी सीट बुक करता है, मैं उसको 7 चक्रा ब्रेसलेट भी फ्री गिफ्ट दूंगी, वो भी सर्टिफिकेट के साथ ही जाएगा। और बाकी सबको पता है कि जब हमारी क्लासेस होती हैं तो रेमेडीज और कंटेंट, वो हमारा लेवल रहता ही नहीं है कि हमें इतना ही सिखाना है, हम तो बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स को पता है ना, हम टाइमिंग का इशू रखते हैं कि 2 घंटे ही पढ़ाना है, ना हम इतना रहता है कि इतना बोला है तो इतना ही पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें तो ना हम बोलेंगे, और सबको पता है कि हम कितना सिखाते हैं। बाकी बोनस में सर्टिफिकेट और जो चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दी है, ठीक है। और लास्ट चीज, जिन्होंने भी रीडिंग कराई है मेघा मैम से, मैं तो चलो बोलूंगी ही, ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगी, बट जिन लोगों ने भी रीडिंग कराई है वो भी बता सकते हैं कि मेघा मैम की रीडिंग अल्टीमेट है, ठीक है। तो शायद मुझे बहुत पसंद आई इसलिए मैं ज्यादा तारीफ करती हूँ, बट और लोग भी हैं जिन्होंने रीडिंग कराई है, तो अगर वो अपना एक छोटा सा रिव्यू दे सकते हैं यहाँ पर, तो जिसने भी रीडिंग कराई है। वो सिस्टम क्या है, वो हाँ, सिस्टम पूरा ऑनलाइन सिस्टम से रहता है मैम वो, मैंने करवाई अपनी थी ना अपनी। रीडिंग। यस मैम, आपको कैसा लगा? मैम उन्होंने बोला था वो बच्चे का हो जाएगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा, लेकिन हो गया था एडमिशन के टाइम। मतलब जो उन्होंने आपको बोला वो टाइम हो गया है? है ना मैम? हाँ मैम।
और किस किस ने रीडिंग आपको कराई थी? कुछ वो ऐसे भी बोला था, ये डायरेक्शन में बैठना जब प्रिंसिपल को मिलने जाएंगे तभी। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। प्रियंका मैम, आपने कराई थी रीडिंग? यामिनी मैम, यस मैम। अंजलि मैम का अभी फोन आया था। मैं बाद में बात करती हूँ। यस प्रियंका मैम। हाँ मैम, मतलब मेरा वीक पॉइंट मैम ने ही पकड़ा है। जब मैम ने रीडिंग करी है तो मेरा वीक पॉइंट मैम ने ही पकड़ा है। मतलब आज तक माँ बाप ही पकड़ पाते हैं। मेगा मैम ने मेरी वीक पॉइंट पकड़ ली। को सोल्यूशन मिल गया? यस मैम, बिल्कुल। और मैम ने मतलब मेरे को जितनी भी ब्लॉकेजेस है उसके बारे में कुछ कुछ रेमेडीज दी थी। तो मैंने किया और लिटरली मेरे को एकदम पॉजिटिव रिजल्ट मिला है उसको करने के बाद। अपने आप में एकदम सकारात्मक चीजें आई है मेरे को कि नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, इस टाइप का सब कुछ। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच मैम। और कौन है हमारे थैंक यू स्टूडेंट मैम जिन्होंने आपका। रीडिंग कराई है? थैंक यू मैम। मैम मैंने भी कराई थी रीडिंग मैम से। यस सोनिया मैम, आप भी बताइए। बस मैम अच्छा लगा, मैम ने बताया कि कब तक सक्सेस मिल जाएगा। मैम ने मुझे अभी कि थोड़ा टाइम लगेगा पर मिल जाएगा आपको आगे, राइज करोगे, मैम ने बोला। ओके। ठीक है, तो ये तो सारे हमारे स्टूडेंट थे। चलो लास्ट में मैं भी बता देती हूँ। मेरा तो मतलब ऐसा था कि मैं कभी टैरो रीडिंग मैंने लाइफ में कराई ही नहीं थी। मैं अपनी कुंडली ही देखती हूँ, मोस्टली सबकी कुंडलियां ही देखती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार रीडिंग कराती हूँ मैम से। ऐसा नहीं कि मुझे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि ऑकल्ट मोडालिटीज में मुझे सारी चीजों पर ट्रस्ट है, क्योंकि वो वर्क करती है। ऐसा कभी मौका नहीं पड़ा कि मैं टैरो रीडिंग कराऊं। मेघा मैम एज ए स्टूडेंट थे उस समय, तो मैंने बोला कि चलो मेघा मैम से मैं टैरो रीडिंग कराती हूँ। बट मुझे मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी परफेक्ट रीडिंग कोई कर सकता है। तो वो टाइम है और आज का टाइम है। तो जैसे मैम ने बोला ना कि गाइडेंस के लिए टूल है, तो मैं आज जो भी अपना डिसीजन लेती हूँ, मैं अपना चार्ट ओपन ही नहीं करती अब। खुद की गाइडेंस में देखती ही नहीं, मुझे केवल वहां जाना है, उनको बोलना है अच्छा आप बता दो कि नेक्स्ट मुझे क्या स्टेप लेना है। तो अब ऐसा नहीं है कि वो मेरे टीचर हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ। झूठ मैं किसी के लिए बोलती ही नहीं हूँ। बट ये है कि अब मेरी लाइफ में जो भी मैं गाइडेंस लेती हूँ, तो एक बार मुझे मेगा मैम को कॉल करना पड़ता है कि प्लीज मुझे बता दो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है, तो अब क्या चलेगा। और वो 100% जो जो मैं उस लेवल पर चलते जा रही हूँ ना, वो परफेक्ट जा रहा है और लाइफ के सारे डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं। तो मैं पर्सनली अगर मैं बोलूंगी तो फिर बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है सबको सीखना भी चाहिए, अपने लिए भी सीखना चाहिए कि क्योंकि लाइफ की गाइडेंस की जरूरत ना, हम बार बार किसी टैरो रीडर को कॉल नहीं करोगे कि मुझे गाइडेंस दे दो। कई बार उनके पास टाइम नहीं है, कई बार कई बार मनी की प्रॉब्लम हो जाती है, मेन चीज मनी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि टैरो सबको आना चाहिए। और मैंने सोचा था मैं कभी लाइफ में टैरो नहीं सीखूंगी, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, बट लगा कि अब जरूरत नहीं है। बट ये देखो लास्ट में क्या हुआ कि चलो कार्ड मंगाते हैं, हम भी टैरो सीखते हैं। क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। और उसके लिए मैं थैंक यू मेगा मैम। थैंक यू शायद ये मैम। मेरी लाइफ में टैरो को आना था इसीलिए, बाकी सारी मोडालिटी एग्जैक्टली। मैंने सीखी टैरो के अलावा, बट ये मेरा इंटरेस्ट बना और अब टैरो मेरे को भी सीखना है। एग्जैक्टली मैम, मैंने वही बोला ना, टैरो ही इट विल चूज यू, नॉट यू। समझे है ना? मैम? हाँ, तो वही सारी चीजें हुई बस। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और बाकी स्टूडेंट का तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। तो जिन